हमारे वृंदावन में अनेक ठाकुर हैं और सब ठाकुर कोई ना कोई लीला करते हैं। श्री हरिदास परंपरा में ही श्री गोरीलाल कुंज है वृंदावन में, और वहां के श्री गोरीलाल ठाकुर जी इतने अद्भुत ठाकुर जी हैं। आप में से कितने लोगों ने दर्शन किए गोरीलाल जी के? सब ने नहीं किए होंगे, अपने परंपरा वालों ने किए होंगे। वो ठाकुर जी विराजमान भी ऐसी जगह पर हैं कि हर कोई वहां पहुंच ही नहीं पाएगा। लेकिन सुनो, वृंदावन आके क्या करते हो आप? केवल बिहारी जी को रास्ता पता, वहीं चले जाओ। राधा वल्लभ जी, अरे जो नहीं पता वहां जाओ, उन स्थानों को ढूंढो। श्री गोरीलाल कुंज जाइएगा, वहां दर्शन करो। अब कहाँ है ये तो हम अब क्या बताएं, अपने आप ढूंढो, मेहनत करो वृंदावन जाके। तो ठीक करो भैया, अजीब सी आवाज आ रही है। तो गोरीलाल ऐसे ठाकुर जी हैं। महाराज जी, पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी से सुनी हुई चर्चा है। गोरीलाल बिहारी जी जो हैं वहां पर, अब इस नाम का अर्थ क्या? गोरीलाल मतलब, अब सामान्यतया अर्थ करने वाले तो ये कहेंगे गोरी कौन है, बोले कि किशोरी जी हैं, और लाल कौन है, बोले ठाकुर जी हैं। पर ये नहीं है अर्थ इसमें। गोरी लाल बोले लाल जी जहां गोरी बन के बैठे हैं, मतलब जहां किशोरी जी के रूप में बैठे हैं, वो गोरी लाल। वहां पर कृष्ण रूप में श्री किशोरी जी हैं और किशोरी जी के रूप में ठाकुर जी हैं, इसलिए गोरी लाल। लाल जी गोरी बन करके विराजमान है। अच्छा जी, गोरी लाल केवल गोरी लाल कुंज में ही नहीं है, वृंदावन के सबरे ठाकुर जी गोरी लाल हैं। एक भी ठाकुर, राधारमण जी देखो, जब श्रृंगार करेंगे तो अपने बाम श्रृंगार में अपने शीश पर निश्चित किशोरी जी का स्वरूप धारण करेंगे, चोटी धारण करेंगे। बिहारी जी को जाकर के तो लहंगा फरिया पहनेंगे। ये सबरे लाला गोरी बने हुए हैं। जिस प्रकार अपने गुरु की प्रसादी को शिष्य धारण करता है, ऐसे वृंदावन में जितने भी हमारे लाल जी हैं सबरे गोरी बने हुए हैं, सब किशोरी जी की प्रसादी धारण करते हैं। तो गोरी लाल ठाकुर जी, गोरी लाल बिहारी जी, रसिक त्रिवेणी है वहां पर, बहुत सुंदर स्थान है। उस स्थान पर निश्चित जाइएगा। तो वहां का एक लीला दर्शन है, बहुत सुंदर दर्शन। महाराज जी एक बार सुना रहे थे कि हरिदास परंपरा के चौथे आचार्य श्री नरहरि देव जी, जिनको ठाकुर जी प्राप्त हुए श्री गोरीलाल जी, उनको कैसे प्राप्त हुए? श्री नरहरि देव जी एक दिन सो रहे थे, तो सोते सोते स्वप्न में उनको ये दर्शन हुआ कि ठाकुर जी किशोरी जी के रूप में खड़े हैं और किशोरी जी ठाकुर जी की तरह वंशी बजा रही हैं। ठाकुर जी तो गोरे गोरे लग रहे हैं, किशोरी जी सांवली सांवली लग रही हैं। ये उनको स्वप्न में दर्शन हुआ। और जब स्वप्न में दर्शन हुआ तो स्वप्न जब खुला तो उठ करके इतने व्याकुल हो गए, बेचैन हो गए, ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगे। बोले, नाथ आप इतने प्यारे लग रहे, इतने सुंदर लग रहे, कृपा करो या दास के ऊपर और यहां पधारो, सेवा प्रदान करो। रोज यही प्रार्थना करते कि वो स्वप्न मुझे दोबारा आवे, वो स्वप्न में मुझे वो जो दर्शन हुआ वो मुझे बार बार दिखे। पर ठाकुर जी ने एक दिन स्वप्न में प्रकट होकर के आश्वासन दिया कि चिंता नहीं करो, हम जल्दी आएंगे आपके यहां। मथुरा के एक व्यापारी थे, नमक का व्यापार करते थे। उनके यहां नमक कट्टों में भर भर के आते थे। एक बार उन नमक के कट्टों के बीच मेवाओं का कट्टा आया। तो व्यापार के नीचे काम करने वालों ने बताया, बोले महाराज ये नमक के जो कट्टे आए हैं हमारे व्यापार, इसमें एक मेवाओं का कट्टा है। उन्होंने जैसे ही उसको खोल करके देखा, उसके भीतर श्री युगल सरकार विराजमान थे और उनकी चरण चौकी पर लिखा था श्री नरहरिदास के ठाकुर जी। आज भी श्री गोरीलाल कुंज ठाकुर जी नाम लेकर के आए कि हम उनके हैं। तो व्यापारी तो उनको सेवा करते थे, अब लोग बाग दर्शन करते थे, बोले वाह भाई कहीं ठाकुर जी प्रकट हुए, मेवा की कट्टा में से निकल के आए। तभी एक आचार्य दर्शन करने गए
और उन आचार्यों ने दर्शन करके जब देखा, बोले कि यहाँ नीचे लिखा है नरहर देव के ठाकुर जी। बोले अरे ये तो वृंदावन में श्री नरहर दास जी हैं, उन्हीं का नाम है, शायद उन्हीं के ठाकुर जी हैं। और जैसे ही वो ठाकुर जी उनको दिखाए तो वो समझ गए, तो स्वप्न में दिखे थे वही लाल जी। इस प्रकार ठाकुर जी अपने आप कृपा करके उनके यहाँ पधारे। उनकी एक इतनी मधुर लीला, ये सब देखो चिंतन से प्रकट होता है। इसीलिए मैं चिंतन पर जोर दे रहा हूं, चिंतन किया करो। ठाकुर जी का श्रृंगार करो, जैसा आप करते हैं अपने ठाकुर जी का नित्य श्रृंगार करो। श्रृंगार करने के बाद भोग पधराओ। भोग पधराने के बाद फिर जितनी देर ठाकुर जी भोग लगा रहे उतनी देर क्या करोगे? एकांत में बैठो और उन्हीं ठाकुर जी का जिनका आपने श्रृंगार किया है, अब उन्हीं को चैतन्य रूप में अपने कुंज में बिठाओ। हमारे ठाकुर जी लड्डू गोपाल हैं, हमारे ठाकुर जी त्रिभंग लली हैं, हमारे ठाकुर जी गिरधर लाल हैं। तो जब चिंतन उनका करो ना, तो वो ऐसे नहीं दिखने चाहिए, वो फिर चलते फिरते आपको दिखाई दें। वो मुस्कुरा रहे हैं, वो अपने नेत्र बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये सब लीलाएं दिखें आपको अपने चिंतन में। आप बस इतना चिंतन करो कि ठाकुर जी चल करके कुंज में आ रहे हैं, बाकी की लीला ठाकुर जी अपने आप करते जाएंगे। चिंतन करना, मानसी में जाना बहुत आवश्यक है। भक्ति की एक स्थिति आने के बाद, जो अभी प्रारंभ स्थिति में, वो चिंतन में मत चले जाना, नहीं तो फिर हीरो हीरोइन दिखेंगे आपको। एक बार बंबई में एक व्यक्ति मुझसे बोला, महाराज जी मैं आंख बंद करता हूं तो मुझे नाम जप करने के लिए तो हीरोइन दिखती है। मैंने कि बेटा जो भीतर होता है वही दिखता है। तो पहले तो ब्रज की खूब उपासना करके, गुरुदेव के प्रणाम करके, संत जनन को प्रणाम करके पहले तो चिंतन के लायक बनो। पर यहां पर कई वैष्णव बैठे, इसलिए मैं इस विषय को कह रहा हूं कि अब समय है चिंतन में जाने का, अब समय मानसी में जाने का। ठाकुर जी जितनी देर भोग लगाएं आप मानसी में रहो। तो एक बार की लीला कि श्री गोरीलाल बिहारी जी सुबह सुबह मंगला में दूध भोग पधराया गया, और दूध भोग के बाद में थोड़ी देर चिंतन करके आचार्य जब पुनः गए भीतर, तो भीतर जाकर के देखा कि ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों दूध में नहाए भये हैं। ऊपर से नीचे तक पूरा दूध फैला रखो अपने ऊपर। ठाकुर जी नथनी पहनते हैं वहां पे, और किशोरी जी ठाकुर जी के रूप में। तो बहुत ध्यान से सुनो, दोनों दूध में सने भये ऊपर से नीचे तक। आचार्य चरण ने प्रणाम किया, बोले जय जय, जे कहा लीला करके आयो हैं, दूध पीवे की जगह नहा लिए सवेरे सवेरे। इतनो तातो दूध, तातो हमारे ब्रज में गर्म ते कहें तातो, इतनो तातो दूध तो नाओ उष्ण तो नहीं लगा होगा, लेकिन फिर वो मुझे कह देते मैं आपको स्नान करा दे तो आप काई को नहा लिए। सो ठाकुर जी बोल पड़े। ठाकुर जी बोले अरे ये श्री जी बड़ी भोरी हैं हमारी। आचार्य चरण बोले कहा भयो ने बताओ तो सही। तो ठाकुर जी लीला बता रहे अपने आप ही। ठाकुर जी कह रहे हैं, बोले मैं श्री जी को दुग्ध पान कराए रहे हो, सो श्री जी अपने होठ के पास दूध ले जाओ, फिर मुझे कहें ए दूध तो लाल लाल सो दिख रहा है, दूध में कछु पड़ो है, ऐसा लग रहा हो कि कछु लाल लाल सो का जामे। अब मैं जब दूध को देखूं तो दूध में कोई लालिमा नहीं, लेकिन श्री जी जब दूध पीवे जामे सो पीछे कर दे, या में तो कुछ पड़ो है। तब मैंने श्री जी से कही अच्छा एक काम करो, आप मुक्ते लगाओ, मैं बगल में आके झांकूंगा, मैं देखूं का लाल है। तो श्री जी पान कर रही हैं और बिल्कुल गले गाल ते गाल छुपा के ठाकुर जी देख रहे हैं हमें कहा लाल है। तभी देखो कि श्री जी की नथनी में जो मणि है वो चमक करके दूध को लाल लाल बना रही है। ठाकुर जी बोले जय हो श्री जी, आप बड़ी भोरी हो। बोले कहा भयो जी आपकी नथनी है, या को आप ऊपर करके दूध पी रही हो, ये नथनी की ही परछाई आ रही है दूध में, बात लाल लाल लग रहा है। श्री जी बोली अरे मैं तो बड़ी बावड़ी हूं, वो तो समझ में ही ना आवे, अरे मैं कहां पहचान नहीं पाई। फिर श्री जी दूध पीने लगी और दूध पीते पीते उनको अपने ही भोरेपन पे जोर की हंसी आई।
और जैसे ही दूध मुंह में गया, मुंह में जाती हंसी आई तो सबरो फूटकार, सबरो बाहर निकल गो, स्वयं भी सन गई और लालजू सन गए। ठाकुर जी भी वही में है गए। नरहर दास जी, नरहर देव जी 3 दिन तक नेत्रों से आंसू नहीं रोक पाए अपने, ऐसी लीला ठाकुर जी की। तो भैया चिंतन किया करो, केवल हम अपने ठाकुर जी की सेवा अपने उनके सिंहासन तक करें, उनको कुंज में बिठा दें, उनके सामने नाच लें गा लें, यही तक सीमित मत रखो। जब सब चीज से निवृत्त है जाओ, तब एकांत में नेत्र बंद कर लो, ठाकुर जी के सामने ही रहो पर नेत्र बंद करो, और फिर हृदय के कुंज में उन्हीं ठाकुर जी को देखो, अब कहां लीला कर रहे हैं। 1 बार प्रयास करो, 2 बार प्रयास करो, 4 बार प्रयास करो, 20 बार प्रयास करो, कभी तो लीला प्रकट होएगी। और एक बात मेरी ध्यान से सुनियो भैया, जिस प्रकार किसी व्यक्ति को अंदर उसके कोई कमी हो जाए तो वो औषधि लेकर के उस कमी को ठीक करता है, ठीक वैसे लीला प्रकट करने की औषधि क्या है? यमुना जल। लीला प्रकट करने की औषधि क्या है? ब्रज की रज। लीला प्रकट करने की औषधि क्या है? ब्रजवास। ब्रजवास आप और किसी कार्य के लिए नहीं कर रहे हैं, लीला प्रकट हो इसलिए कर रहे हैं। लीला प्रकट करने की औषधि क्या है? श्री गोवर्धन की परिक्रमा। लीला प्रकट करने की औषधि क्या है? संत जनन की प्रसादी पानो। लीला प्रकट करने की औषधि क्या है? ब्रजवासिन के घर की झूठी मधुकरी पानो। इन सबसे लीला प्रकट होती है। ये सब हमको केवल नियम मान करके नहीं करने हैं कि ब्रजरज लगानी है, ऐसे कंठी माला पहननी है। अब कंठी माला अधिकतर पहनने वाले इनकी पूछो क्यों पहनते हो, तो वो सब कहते हैं कि पता नहीं कब प्राण निकल जाए। तो जब प्राण निकले कम से कम उस समय कंठी गले से छुपी हुई हो तो वैकुंठ प्राप्त। यहां पर भी स्वार्थ आ गया ना, ये भी तो एक स्वार्थ है कि आप अपने उद्धार के लिए कंठी पहन रहे हो। नहीं, ताकि भैया या तुलसी के स्पर्श करके प्रसादी ठाकुर जी पावें, या तुलसी के बिना स्पर्श की प्रसादी ठाकुर जी स्वीकार ना करें। तो पहला भाव तो हमारा ये है कि तुलसी हमसे स्पर्श रहेगी तो हम ठाकुर जी कभी ना कभी तो हम हमारो स्पर्श करेंगे, हमारो भोग लगा लेंगे। और दूसरा भाव, तुलसी धारण इसलिए करनी है ताकि तुलसी के नित्य धारण करने से चित्त में किंचित पवित्रता आ जाए और उस किंचित पवित्रता से ठाकुर जी की कोई लीला दिख जाए, इसलिए कंठी पहननी। चिंतन नित्य करो। हमारी किशोरी जी बड़ी भोरी हैं। एक